मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर, क्योंकि अभी अभी आपने सदगुरु रितेश्वर महाराज जी को सुना। वो कह रहे हैं कि संवाद किससे करें हम, संवाद सबसे सही तरीका था, लेकिन संवाद किससे करें हम। वो कहते हैं कि जाहिल लोग हैं जिनको इस बात की समझ ही नहीं, वो हिस्टोरिकल चीजों में जाना नहीं चाहते, वो फैक्ट्स को देखना नहीं चाहते, तो संवाद आखिर किससे किया जाए। और वाकई में क्या मामला इसमें सिर्फ कोर्ट तक पहुंचना ही एक रास्ता था, उसके बाद कोई हल मिलता हुआ नजर आएगा। और आज जब मुस्लिम पक्ष की याचिकाएं खारिज हुई तो इसमें मुस्लिम पक्ष कहां पर स्टैंड करता है सर आज की स्थिति में? देखिए मोहतरमा, जो अभी मजहबी रहनुमा कह रहे थे तो संवाद की बात कर रहे थे, उन्होंने कभी भी संवाद कायम नहीं किया और न कभी भी, चाहे अयोध्या का मामला हो या काशी का हो या आज मथुरा की ईदगाह का मामला हो, संवाद कायम करने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की, कभी पेशरफ्त नहीं की। वो बड़े भाई होने के नाते उनको चाहिए मुस्लिम पक्ष ने कोशिश की संवाद की, मुस्लिम पक्ष ने कोशिश की संवाद की, संवाद की कोशिश बड़े भाई के नाते उनको पहले करना चाहिए थी। उन्होंने कोशिश नहीं की, कोई पेशरफ्त नहीं की। चलिए, अभी तक नहीं हुई, अब ये महाराज जी आए, मैदान में आए, निकल के आए, जो मजहबी मुस्लिम रहनुमा हैं, कायदीन हैं, उनसे बात करें, जो पक्षकार हैं उनसे भी बात करें। वहाँ जो मकामी तौर पर जो पक्षकार हैं, सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और बहुत सारे लोग हैं, उनसे बात करें। आज वो शुरू कर ले संवाद। नेक काम करने में कोई देरी नहीं करना चाहिए, जबकि होना चाहिए था, नहीं हुआ। खैर कोई बात नहीं, आज से शुरू किया जा सकता है। क्यों नहीं करते? अब कब तक बड़े भाई और छोटे भाई का कार्ड खेलते रहिएगा सर? आप क्यों नहीं करते शुरुआत? नहीं, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। उन्होंने संवाद की शुरुआत की बात कही है। कहां लिखा है सर जिम्मेदारी उनकी बनती है? करना चाहिए रिजवी साहब, कहां लिखा है कि जिम्मेदारी उनकी बनती है? कि संवाद की बात उन्होंने की है, बातचीत की बात, गुफ्तगू की बात उन्होंने की है, हमने नहीं की है। और हम तो इंतजार करते हैं उनके दावतनामे का। अगर वो दावतनामा भेजते हैं बात करने के लिए तो हम उनके दावतनामे को कबूल करेंगे और बात करने के लिए तैयार हैं। दावतनामा आप दे दीजिए, आप कर लीजिए संवाद। मैं तो ये कह रही हूं कि अगर उन्होंने नहीं किया तो आप कर लेते। हम पक्षकार नहीं हैं, इस वजह से हम जो है दावतनामा नहीं दे सकते। और ना मैं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का कोई रुकन हूं, सदस्य हूं, इसलिए मैं आधिकारिक तौर पर मुख्तार नहीं हूं, इसलिए मैं दावतनामा नहीं दे सकता हूं। या तो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड दे, या वहां के जो मकामी लोग हैं वो दें, या ये बड़े भाई होने के नाते ये दावतनामा दें। लेकिन आप ये कह रहे हैं रिजवी साहब कि उन लोगों ने, जो पक्षकार हैं, उन्होंने आपको ये बताया कि इनकी तरफ से संवाद की कोई कोशिश नहीं हुई, इसीलिए आप रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं ना, ये कह पा रहे हैं। नहीं, हमें ये जानकारी है, मुकम्मल तरीके से जानकारी है कि उन्होंने संवाद कायम नहीं किया, और न काशी के ताल्लुक से और न अयोध्या के मामलात में भी बातचीत हुई। सिर्फ एक मतलब चंद्रशेखर जी ने, जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, सुनिए, मैं तारीख बताता हूं। जब चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक बार शुरुआत की थी बहैसियत वजीर आजम। उन्होंने दोनों पक्षों को बिठाया था, मगर उसमें बहुत ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ पाई। चंद्रशेखर जी से लेकर अब तक किसी भी वजीर आजम ने ये कोशिश नहीं की, बल्कि अगर बड़े पैमाने पे कोशिश की जाती है तो उसके असरात मुरत्तब होते हैं और कोई ना कोई नतीजा निकल के आता है, कोई हल निकल करके आता है। कोई कोशिश नहीं हुई। संदीप मिश्रा जी, आप इत्तेफाक रखते हैं रिजवी साहब से जो वो कह रहे हैं, कोई कोशिश नहीं हुई? देखिए ये लटकाने भटकाने वाली टैक्टिक्स है, मैं साफ साफ कह रहा हूं। और अभी जब यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी बातें हो रही है ना, कि हम लोग बैठें, समझौते करें, आपस में बातें करें, बैकडोर में इस समय तैयारी चल रही होगी कि हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज कैसे करें, किस सीनियर एडवोकेट को खड़ा करें। और मैं दावा कर रहा हूं, कल सुबह होने दीजिए, हो सकता है 2 बजे तक सुनाई दे जाए कि हाईकोर्ट का ऑर्डर चैलेंज कर दिया गया। तो ये लोग चेहरे पे बातें कुछ और करते हैं, पर्दे के पीछे कुछ और बातें करते हैं, और इनको टाइम बाइंग टैक्टिक्स चाहिए कि 50 साल, 60 साल, 70 साल मामले को खींच ले जाओ और किसी तरह से फैसला ना होने दो। अगर फैसला ही करना होता तो फर्जीवाड़ा करके एग्रीमेंट क्यों करते, समझौता क्यों करते? क्या संदीप जी, यही टैक्टिक्स जो है अयोध्या से लेकर, काशी से लेकर और अब मथुरा में इसकी कोशिश हो रही है?
देखिए टैक्टिस यही है, और बस इन लोगों का इंतजार ये है कि किसी तरह से सरकार बदले, इनकी सरकार आए, इनके हुक्मरान आए जो इनके कौन है हिसाब इनकी से काम सरकार करे। संदीप जी? और कल को इनकी सरकार कौन है? इनकी सरकार प्रधानमंत्री मोदी की नहीं है क्या? नहीं देखिए, ये लोग कहते हैं बिल्कुल हमारा गलत बयानी से आएगा, काम ले हमारा रहे हैं। आएगा, अपनी कानून की सरकार प्रक्रिया आएगी। है। इस देखिए तरह की कानून ने तैयारी हमें इन लोगों की इजाजत चल दी है रही है। चैलेंज करने के लिए, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए, अपील करने के हमें अधिकार दिए हैं। कानून कानून दिए का हैं, सिस्टम कोई है, दिक्कत अदालत की का बात करिए सिस्टम ना, है। फिर इसमें कोई मीठी समस्या मीठी नहीं है। प्यारी बातें क्यों कर रहे हैं? चैलेंज कर सकते आप हैं, मीठी और फैसले को प्यारी बातें चैलेंज कर मत सकते करिए। हैं। आप और कहिए ना ये कि इसमें भाई हम बाध्यता जो है नहीं इसको है। चैलेंज नहीं आप जो है करेंगे, बेड़ियां इलाहाबाद नहीं हाई कोर्ट पहना के सकते फैसले हाथ को मानते में, हाथों में पैरों में बेड़ियां नहीं पहना सकते। मुझे 2 सेकंड कोई के भी लिए आप लोगों को फैसला रोकना है। होगा। समीर जी, मैं आपसे एक पॉलिटिकल सवाल इस मामले में पूछूंगी, क्योंकि अब तो मामला कोर्ट में है, कोर्ट ने कह दिया है कि इस मामले में सर्वे होगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन जरा ये बताइए कि क्या 2024 के लिहाज से मथुरा को आप एक बड़े चुनावी मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं? क्योंकि एक तरफ अयोध्या, दूसरी तरफ काशी और उसके बाद मथुरा, और प्रधानमंत्री मोदी का पहले प्रधानमंत्री के तौर पर मथुरा पहुंचना, क्या ये एक बड़ा संकेत और संदेश 2024 के लिहाज से? देखिए, मैं इसे राजनीतिक रूप से नहीं मानता, इसे 2024 से मैं जोड़ना नहीं चाहता। यह भारतीय जनता पार्टी के जन्म के साथ अयोध्या का मामला, काशी का मामला और मथुरा का मामला जुड़ा रहा है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसके बारे में जिक्र करती रही है। अयोध्या का फैसला कोर्ट से हुआ है, आज हाईकोर्ट का फैसला आया है कि इस पर सर्वे होगा। मुझे लगता है कि मुस्लिम पक्ष को यह बात समझने की जरूरत है कि जो आक्रांता थे, जो मुगल थे, उन्होंने जो भारत को लूटा है, यहाँ के मंदिरों को नष्ट किया है, वहाँ पर जो उन्होंने अवैध मस्जिद बनाई थी, आज बड़ा मन रखते हुए मुस्लिम पक्ष से बताना चाहिए कि वो सच्चे मन से भारतीय हैं। जो आक्रांताओं ने, जो मुगलों ने गलतियां की थी, वो आज हिंदू धर्म को वापस लौटाना चाहते हैं। आज देखिए, आप हिंदू धर्म का देखिए, इतना बड़ा सनातन धर्म है, इतने बहुसंख्यक के, क्या कभी अयोध्या के मामले में हिंदू धर्म ने ऐसा किया कि कब्जा करके वहाँ मंदिर बना लिया हो? पूरे धैर्य के साथ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार किया 32 साल तक। जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया, उसके बाद वहाँ मंदिर बन रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जब यह बात मुस्लिम पक्ष को पता है कि जो अयोध्या का निर्णय आया है, वही निर्णय काशी का भी आएगा, वही मथुरा का आएगा, और वो जगह पर, वहाँ पर श्री कृष्ण जन्मभूमि को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनाई गई थे। इन्हें पूरी दुनिया में मुसलमानों का मान ऊंचा करने के लिए, भारतीय होने के लिए, भारतीय मुसलमानों को बताना पड़ेगा कि वो सच्चे भारतीय, सच्चे हिंदू है और हिंदुओं की भावना का कदर करते हैं, और वो ये जमीन जो है वो हिंदू पक्ष को दे दे, इसमें क्या बुराई है? नहीं, लेकिन उस वहां जो नमाज होती जा रही है इतने वक्त से, उसमें दूसरे की आस्था नहीं है। ये तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हम किसी की आस्था को, किसी की धार्मिक भावना को हम ठेस नहीं पहुंचने देंगे। तो फिर तो उसमें सर दोनों पक्ष। अयोध्या में जमीन दी गई है इन्हें मस्जिद बनाने के लिए, 100 एकड़ जमीन राज्य सरकार ने दी है, वहां मस्जिद बना रहे हैं। उसी तरीके से इसके अंदर वो जगह जहां हिंदू धर्म की आस्था का प्रश्न है, जो हिंदू धर्म की वो जगह है, वो उन्हें सौंप दे। कृष्ण जन्मभूमि की जगह है। मथुरा किस लिए जाना जाता है? मथुरा तो कृष्ण भूमि के जन्म के लिए जाना जाता है ना। अयोध्या दुनिया में किस लिए जाना जाता है? राम जन्मभूमि के लिए जाना जाता है ना। काशी किस लिए जाना जाता है? ये मुस्लिम पक्ष भी जानता है कि तीनों शहरों की पूरी दुनिया में ख्याति किस नाम से। उन्हें खुद होकर आगे बढ़कर जमीन हिंदू पक्ष को सौंप देना चाहिए, और इसके बदले में हिंदू पक्ष या सरकार उन्हें कहीं और जमीन दे सकती है। अभी अगर ये बड़ा मन नहीं दिखाएंगे, अभी वो वाद विवाद में पड़ेंगे। उन्होंने तो पहले ही कह दिया, रिजवी साहब को आपने सुना। मैं आपको बता दूं, कोर्ट में जाने पर भी इसका फैसला वही आने वाला है जो अयोध्या को लेकर आया था। नहीं, लेकिन रिजवी साहब ने तो कहा कि आपको बड़ा भाई, जो हिंदू पक्ष है उसको बड़ा भाई बनना चाहिए था। कोई संवाद की कोशिश किसी भी तरीके से नहीं की गई। हालांकि संदीप मिश्रा जी ने जरूर उसको लेकर एनकाउंटर किया।